मुंबई के पॉश इलाके में एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिसका नाम गोल्डन टेक था। इस कंपनी का मालिक राजन मल्होत्रा अपने काम में जितना सफल था उतना ही घमंडी भी था। उसे लगता था कि उसकी सोच, उसका तरीका और उसका ब्रांड ही सबसे ऊपर है। कंपनी की 10वीं सालगिरह पर राजन ने एक अजीब सा ऐलान किया, हम एक नया एआई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि कंपनी का हर कर्मचारी इस प्रोजेक्ट के सामने प्रणाम करे। कसम खाए कि यह उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं। सब लोग हैरान थे, लेकिन किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। जो भी विरोध करता उसकी नौकरी चली जाती और इस महंगाई में नौकरी खोना किसी जलती भट्टी में गिरने जैसा था। कंपनी में 3 करीबी दोस्त थे, राहुल, विक्की और सतीश। तीनों मेहनती, ईमानदार और अपने अपने विश्वास में दृढ़ थे और यह तीनों यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। तीनों का मानना था कि इंसान केवल परमेश्वर के आगे झुक सकता है, किसी मशीन या इंसानी विचारों के सामने नहीं झुक सकता। उस दिन सभी कर्मचारियों को ऑडिटोरियम में बुलाया गया। मंच पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई, उस पर नए एआई का लोगो चमक रहा था। सोने जैसा रंग में महंगे इफेक्ट्स के साथ म्यूजिक बज रहा था और सभी को कहा गया, अब सब लोग खड़े होकर प्रणाम करें और बोले कि गोल्डन एआई हमारी पहचान है, गोल्डन एआई की जय। एक एक करके सभी प्रणाम करने लगे और सभी ने जय की घोषणा की, लेकिन राहुल, विक्की और सतीश अपने जगह पर सीधे खड़े रहे। वे तीनों ने जय जयकार करने से इनकार कर दिया। पूरे हॉल में खामोशी फैल गई। राजन का चेहरा तमतमा गया। वो मंच से उतरकर उसके पास आया और कहा, क्या तुम्हें मेरा आदेश सुनाई नहीं दिया? क्या तुम सच में समझते हो कि तुम मुझसे बड़े हो गए हो? राहुल ने शांत स्वर से कहा, हम आपकी इज्जत करते हैं सर, लेकिन हम अपने दिल और विश्वास को किसी तकनीकी या विचार के आगे नहीं झुका सकते। राजन ने गुस्से से कहा, अगर अब भी तुमने प्रणाम नहीं किया तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा और तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। विक्की ने उत्तर दिया, हमारा करियर आपके हाथ में नहीं, परमेश्वर के हाथ में है। अगर वो चाहे तो हमें बचाएगा और अगर न भी चाहे तब भी हम आपके इस आदेश को नहीं मानेंगे। राजन ने तुरंत आदेश दिया, इन तीनों को सिक्योरिटी रूम में ले जाओ और उनकी सभी एक्सेस ब्लॉक कर दो। इन्हें हमारे सभी इंटरनल पोर्टल से भी हटा दो ताकि यह अब दुनिया में किसी भी कंपनी में काम नहीं कर सके। यह आदेश कंपनी की दुनिया में किसी को डिजिटल मौत देने जैसा था। जो भी इस लिस्ट में डाल दिया जाता उसे कोई और बड़ी कंपनी नौकरी नहीं देती थी। राहुल, विक्की और सतीश को आईटी सिक्योरिटी रूम में ले जाया गया। उनके सामने स्क्रीन पर एक एक करके उनकी सभी प्रोफाइलें डिलीट हो रही थी। उनका डिजिटल काम, प्रोजेक्ट्स और सारा नेटवर्क मिटा दिया जा रहा था। बाहर लोग कह रहे थे कि अब इनका करियर खत्म, अब देखो कैसे ये जिंदा रहता है। लेकिन अंदर बैठे तीनों दोस्त के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे प्रार्थना करने लगे, हे परमेश्वर, तू जानता है कि हमने यह तेरे नाम के लिए किया है। तू चाहे तो हमें इस आग से बचा ले। फिर अचानक आईटी सिक्योरिटी सिस्टम में एक अजीब सी गड़बड़ी आ गई। सर्वर बंद हो गया और उनकी प्रोफाइल डिलीट होने की प्रक्रिया अपने आप रुक गई। कंपनी का सारा नेटवर्क कुछ मिनटों के लिए डाउन हो गया। राजन खुद गुस्से में आया, लेकिन जैसे ही उसने मॉनिटर देखा हैरान रह गया। न सिर्फ उनका डेटा सुरक्षित था, बल्कि उनके पुराने प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड भी सामने आ गया, जिनसे कंपनी को करोड़ों का फायदा हुआ था। यह करोड़ों का फायदा देखकर राजन हैरान हो गया। उसने तीनों को बाहर बुलाया, पूरे स्टाफ के सामने कहा, मैंने इन्हें खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इनका काम और नाम मिटा नहीं सका। आज मैंने देखा कि तीनों की वजह से कंपनी को करोड़ों का फायदा हुआ है। लगता है इनका परमेश्वर वाकई इनके साथ है। नतीजन राजन ने न सिर्फ तीनों को वापस ज्वाइनिंग करवाया, बल्कि उन्हें स्पेशल एथिक्स कमिटी का हेड बना दिया, ताकि कंपनी में कोई भी काम ईमानदारी और नैतिकता के खिलाफ ना हो। आज की यह जलती भट्टी हमेशा आग की नहीं होती। कभी वो समाज का दबाव होता है, कभी नौकरी का डर, कभी डिजिटल ब्लैकलिस्ट या कोई अन्य मुसीबत। सही रास्ते पर चलने के लिए हिम्मत और विश्वास चाहिए। परमेश्वर अपने राह पर चलने वालों को अद्भुत तरीके से बचा सकता है, भले हालात असंभव क्यों ना लगे। यह एक काल्पनिक कहानी है जो बाइबल में शद्रक, मेशक और अबेदनगो से प्रेरित है। प्रभु आपको आशीष दे।